हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने मोमोज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। मेरे बताए गए तरीके से यदि आप मोमोज़ बनाएँगे तो आपके मोमोज़ एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो मैं आज आपको स्टीम्ड और फ्राई मोमोज़ दोनों तरीके के मोमोज़ बना कर के दिखाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मोमोज़ बनाने के लिए मैंने एक बड़ा बाउल लिया है और उसके ऊपर छलनी को रख कर के 2 कटोरी मैदा उसमें डाल दिया है और 1 आधा छोटा चम्मच के लगभग मैंने नमक डाला है। तो हम अपने मैदा को छान लेंगे। मैदा छानना बहुत ज़रूरी है ताकि उसमें लम्प्स ना हो। आटा लगाने के लिए पानी हमें ठंडा ही लेना है, हो सके तो आप फ्रिज का पानी लीजिए, जिससे आटा हमारा सख्त लगेगा। मोमोज़ बनाने के लिए आटा हमें बिल्कुल सख्त लगाना है और इसमें किसी भी तरह का कोई भी मोयन या घी तेल नहीं डालना है। हमें सिर्फ पानी से ही आटा लगाना है और उसे अच्छे से गूँथते हुए सख्त आटा लगा लेंगे। मोमोज़ के लिए आटा गूँथने के लिए हमें लगभग 4 से 5 मिनट का समय लगेगा और उसके बाद हम ढक कर के उसे रख देंगे। जब तक हमारा आटा तैयार होता है तब तक हम सब्जियों को रफली चॉप कर लेंगे। उसके लिए मैंने गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन, मिर्च और उसके अलावा मैंने एक पत्ता गोभी भी लिया है। तो आप अपनी पसंद की सब्जियाँ इसमें डाल सकते हैं। सभी सब्जियों को हम रफली चॉप कर लेंगे। इसके बाद हम चॉपर की सहायता से सब्जियों को बिल्कुल बारीक करेंगे। सब्जियाँ हमें बिल्कुल बारीक चाहिए होती है ताकि हमारे मोमोज़ अच्छे से बन पाएँ। सब्जियाँ हमारे चॉप हो चुकी हैं। अब मैं एक चॉपर की सहायता से सब्जियों को बारी-बारी उसमें डाल करके बिल्कुल बारीक चॉप कर लूँगी। यदि आपके पास चॉपर नहीं है, तो आप मिक्सी में भी सब्जियों को बारीक ग्राइंड कर सकते हैं। आपको धीरे-धीरे करके मिक्सी चलानी है, बंद करते चलाते हुए, तो आपकी सब्जियाँ जो है वो बिल्कुल बारीक चॉप हो जाएँगी। अब सभी चॉप की गई सब्जियों को हम एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक और 2 चम्मच के लगभग चीनी डालेंगे। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा घी ऐड किया है ताकि सब्जियों का मॉइस्चर बना रहे। आप घी की जगह इसमें तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें आधा छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस और सोया सॉस डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और इसे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए हम रख देंगे। अब हम एक साफ सूती कपड़ा लेंगे और सारी चॉप की गई सब्जियों को उसमें डाल देंगे और अच्छे से इन सारी सब्जियों को निचोड़-निचोड़ कर सारा पानी इनका बाहर निकाल देंगे। जब तक हम इनका पानी नहीं निकालेंगे तो हमारे मोमोज शेप अच्छी नहीं लेंगे और हमारे मोमोज के फटने का खतरा भी रहेगा। तो हमें सब्जियों का पानी अच्छे से निचोड़ना है ताकि वो बिल्कुल सूखी-सूखी सी हो जाए और मॉइस्चर उनमें बहुत ही थोड़ी मात्रा में रहे। तो इस तरीके का हमारा टेक्सचर जो है सब्जियों का होना चाहिए। अब देखिए मोमोज का हमारा आटा भी बिल्कुल तैयार हो गया है। थोड़ी देर के लिए हम इसको मसल-मसल कर तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम इसके छोटे-छोटे से टुकड़े कर लेंगे और उसके बाद हम इसे गोल-गोल, गोल-गोल हाथों में घुमाते हुए गोल-गोल छोटी-छोटी लोइयाँ बना लेंगे। लोइयाँ बनाने के बाद हमें एक ध्यान ज़रूर रखना है कि हमें आटे को जो है गीले कपड़े से ढक कर के रखना है, नहीं तो आटा हमारा जो है वो सूख जाएगा। इसके बाद थोड़ा-सा सूखा आटा लगा कर के हम बिल्कुल छोटी-छोटी और बिल्कुल पतली-सी रोटी हम इसकी बेल लेंगे। तो ये हमारी मोमोज़ के लिए एक परफेक्ट सी शीट बन कर के तैयार है। जितनी पतली हम इसको बनाएँगे उतना ही अच्छा हमारा मोमोज़ बन कर के तैयार होगा। इसके बाद हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोमोज़ में फिलिंग भरेंगे और धीरे-धीरे दिखाए गए तरीके से फ़ोल्ड करते हुए हम सारे मोमोज़ तैयार कर लेंगे। मोमोज़ को हम अलग-अलग शेप में जैसा हमें आसान लगे उस तरीके से हम इनको बना सकते हैं। मोमोज़ को हम 4 से 5 अलग-अलग तरीके की शेप में भी बना सकते हैं। तो देखिए ये था मेरा पहला तरीका और उसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ दूसरा तरीका। इसी तरह से हम शीट के ऊपर फिलिंग रखेंगे और उसके बाद एक हाथ से फ़ोल्ड करते जाएँगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ से एक फ़ोल्ड बनाएँगे, फिर दूसरी तरफ से फ़ोल्ड बनाएँगे और पूरा मोमोज़ हम इस तरीके से सील कर देंगे। देखिए ये हमारा दूसरा तरीका बन कर के तैयार है। तो अब मैं आपको तीसरे तरीके से दिखा रही हूँ। इस तरीके से हम फ़ोल्ड करके फिर हम बीच में से मोड़ेंगे और बीच में से मोड़ के दोनों कोनों को हम अंगूठे और उँगली की सहायता से उसको चिपका देंगे और थोड़ा-सा ऊपर से हम उसको खोल देंगे। तो ये देखिए हमारा तीसरा तरीका है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ हमारा चौथा तरीका। तो इसमें जो है हम ट्रायंगुलर शेप का मोमोज़ बनाएँगे। तो शीट के ऊपर अपनी फिलिंग रखेंगे और हाथों से दबाते हुए दिखाए गए तरीके के अनुसार हम उसको पैक कर देंगे। ये देखिए देखने में भी बेहद सुंदर है और बिल्कुल ही आसान तरीका है। तो आप इस तरीके से भी मोमोज़ तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम बनाएँगे बिल्कुल गोल जो सबसे आसान तरीका है मोदक के स्टाइल का मोमोज़। तो इस तरीके से हम जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चारों तरफ से फ़ोल्ड करते जाएँगे और जैसे-जैसे हम फ़ोल्ड करेंगे तो हमारा मोमोज़ जो है वो पैक होता जाएगा। तो देखिए हमारा मोमोज़ ये भी बन कर के तैयार है। बिल्कुल सिंपल और सुंदर तरीका जो है बन गया है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी शेप के मोमोज़ बना सकते हैं। अब हम
एक स्टीमर तैयार कर लेंगे। मैंने नीचे एक कढ़ाई रखी है, उसके ऊपर एक जालीदार बर्तन रखा है और थोड़ा-सा तेल लगा कर के उसे ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद जो है सारे मोमोज़ हम एक-एक करके उसमें जचाते जाएँगे। तो जैसे-जैसे हम अपने मोमोज़ उसमें रखते जाएँगे, तो उसके बाद हमारे मोमोज़ जो है वो स्टीम होना शुरू हो जाएँगे। यदि आप स्टीम्ड मोमोज़ खाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 15 मिनट तक मोमोज़ को स्टीम करना बहुत ज़रूरी है। तभी ये अंदर तक पक पाएँगे, नहीं तो फिर ये हमारे मोमोज़ जो है वो कच्चे रह जाएँगे। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं और हमारे मोमोज़ की अंदर की जो सब्जियाँ हैं वो बिल्कुल अंदर से दिखाई दे रही हैं और हमारे मोमोज़ जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो एक-एक करके हम सारे मोमोज़ को बाहर निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट से मोमोज़ बन कर के हमारे तैयार हुए हैं। एकदम सॉफ्ट और लचीले मोमोज़ ये बने हैं। यदि आप बताए गए तरीके से मोमोज़ बनाएँगे तो आपके मोमोज़ बिल्कुल परफेक्ट बन कर के तैयार होंगे। आप इन मोमोज़ को मेयो या फिर चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ फ्राइड मोमोज़। आप स्टीम किए हुए मोमोज़ को गरम तेल में फ्राई करके उन्हें फ्राइड मोमोज़ भी तैयार कर सकते हैं। यदि आप मोमोज़ को डबल फ्राई करेंगे तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी और स्वादिष्ट बनेंगे और आप यदि बिना स्टीम किए हुए मोमोज़ को डायरेक्ट ही फ्राई करेंगे तो उनमें उतना अच्छा टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो आप घर पर मोमोज़ की यह रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बेहद स्वादिष्ट ये मोमोज़ बन कर के तैयार होंगे।